Good morning, all of you. My name is Raj Yadav and I am your English teacher. Today, our topic is adjective. What is adjective? Adjective qualifying words are known as adjective. ये सारे के सारे वर्ड जो क्वालिफाइंग का कार्य करते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन की विशेषताएं बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। लेट अस सी, देख लेते हैं। Adjective. An adjective is a word used to qualify a noun or a pronoun. Adjective एक ऐसा वर्ड होता है जो कई नाउन और कभी प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है। Suppose in this example she is a beautiful girl. तो here girl is a noun. यहाँ पे गर्ल एक नाउन है और नाउन की क्वालिटी बता रहा है कि लड़की कैसी है। तो लड़की सुंदर है। तो लड़की की क्या विशेषता हुई कि जो लड़की है वो सुंदर है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ ब्यूटीफुल। ओके। यहाँ पे अजीत इज अ हैंडसम एंड इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे अजीत की दो क्वालिटी बताई जा रही हैं। एक अजीत इंटेलिजेंट है और एक हैंडसम है। तो इंटेलिजेंट और हैंडसम कौन है? अजीत। ठीक है। तो यहाँ पे नाउन की ही विशेषता बताई जा रही है। ये दो तरीके से बताई जाती है, एक एट्रीब्यूटिव होता है और एक प्रेडिकेटिव यूज होता है। वो हम इसके बाद देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन एग्जांपल को देखते हैं। शी इज रिच। शी की क्या क्वालिटी है? शी की ये है कि वह रिच है। तो यहाँ पे रिच एडजेक्टिव हो गया। ही वॉज एन इंटेलिजेंट पर्सन। जो पर्सन है वो कैसा है? इंटेलिजेंट है। ठीक है। ऐसे हम एडजेक्टिव का पता करते हैं। और एडजेक्टिव जो यूज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का जो यूज होता है वो टू टाइप से होता है। देयर आर टू यूजेस ऑफ एवरी एडजेक्टिव, सच एज एट्रीब्यूटिव यूज एंड प्रेडिकेटिव यूज। लेट अस सी वन बाय वन। फर्स्ट वन इज एट्रीब्यूटिव यूज एंड सेकंड वन इज प्रेडिकेटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है? जब कोई एडजेक्टिव नाउन से पहले यूज हो जाए तो उसे हम एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। जैसे व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर अ नाउन। ओके। ही हैज अ रेड बुक। हियर बुक इज अ नाउन। विच नाउन इज बुक? कॉमन नाउन। और यहाँ नाउन से पहले क्या है? रेड का यूज हो रहा है, यानी उसके पास एक किताब, उसके पास एक लाल किताब है। तो किताब कैसी है? लाल है। ठीक है। तो लाल क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। जो उसकी कंडीशन क्या है, दशा, गुण, दोष, ऐसे करके जो बताते हैं वो सारे एडजेक्टिव होते हैं। तो किताब कैसी है? किताब लाल है। तो लाल क्या हुआ? रेड एडजेक्टिव हो गया और रेड एडजेक्टिव हो गया और ये इस नाउन से पहले यूज हो गया। नाउन से पहले यूज हो गया तो ये क्या हुआ? एट्रीब्यूटिव यूज हुआ। हियर शी इज अ टॉल स्टूडेंट। स्टूडेंट कौन नाउन है? नाउन से पहले टॉल का यूज हो रहा है, यानी वह एक लंबी विद्यार्थी है, यानी उसकी हाइट ज्यादा है। तो विद्यार्थी कैसी है? टॉल। ठीक है। तो यहाँ पे टॉल क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। ठीक है। तो नाउन से पहले यूज हुआ तो इसे कहते हैं एट्रीब्यूटिव यूज। लेट अस सी सेकंड पॉइंट, दैट इज प्रेडिकेटिव यूज। प्रेडिकेटिव यूजेस क्या होते हैं? व्हेन एन एडजेक्टिव इज नॉट यूज्ड बिफोर अ नाउन। जहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो नाउन से पहले यूज नहीं हुआ होता है। जैसे ही इज टॉल। ही की क्या विशेषता है कि ही की हाइट जो है वो ज्यादा है या फिर ही टॉल है। ठीक है। तो इसके बाद कोई नाउन नहीं यूज हुआ। नाउन नहीं यूज हुआ तो क्या? ये प्रेडिकेटिव यूज हो गया। और यहाँ पे इसके बाद अगर नाउन यूज हो गया तो ये एट्रीब्यूटिव यूज हो गया। दोबारा समझ लेते हैं कि अगर इसके बाद कोई नाउन नहीं आता है तो ये प्रेडिकेटिव यूज होता है, और अगर इसके बाद कोई नाउन आ जाता है तो ये एट्रीब्यूटिव यूज होता है। सेकंड एग्जांपल, दे आर डेड। दे आर डेड। हियर डेड इज एडजेक्टिव। यहाँ पे दे की विशेषता बताई जा रही है कि वे मरे हुए हैं। ठीक है। तो इससे बाद में कोई नाउन यूज नहीं हुआ तो ये हो गया प्रेडिकेटिव यूज। लेट अस सी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। देयर आर 10 kinds of adjective are there. Let us see. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। वे एडजेक्टिव जो क्वालिटी को बताते हैं किसी पर्सन की। पर्सन ब्लैक है, ब्लू है, कैसा है और वो है, तो उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी सेकंड वन, जिसमें किसी चीज की क्वांटिटी बताई जाए, सम, एनफ,
एडजेक्टिव ऑफ नंबर वे वो एडजेक्टिव जो नंबर के बारे में बताता है, जैसे 1 2 3 4 5। आगे प्रॉपर एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से मिलकर बनता है, प्रॉपर एडजेक्टिव होता है कि हम इस वीडियो लेक्चर में आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड फिफ्थ इज पजेसिव एडजेक्टिव, जहाँ पे पजेशन दिखाया जाता है, माई, अवर, हिज, हर, ऐसे करके। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डेमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एंड एट्थ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, and ninth is your emphatic adjective, and last one is exclamatory adjective. Let us see one by one types of adjective, and your first is adjective of quality. Adjective of quality क्या होता है? वो adjective जो किसी चीज की quality बताए उसे हम adjective of quality कहते हैं। Let us see the definition. An adjective used to talk about a quality of a person or thing. Let us see example. Rahul is a tall man. Rahul is a tall man. तो here यहाँ पे क्या है? Tall एक adjective है, ठीक है। यहाँ पे he has a good pen. तो यहाँ पे जो good है वो adjective है, ठीक है। क्वालिटी बता रहा है राहुल कैसा है? tall है, ठीक है। यहाँ पे he के पास क्या है? पेन की क्वालिटी क्या बता रहा है? good है। सोहन इज एन ओल्ड मैन, तो यहाँ पे ओल्ड क्वालिटी बता रहा है, और यहाँ पे यू आ रहा है नॉटी बॉय, ठीक है। तो बॉय कैसा है? नॉटी है। मैन कैसा है? ओल्ड है, ठीक है। तो ऐसे करके जो क्वालिटी बताते हैं उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। ओके, लेट अस मूव ऑन आवर सेकंड टाइप, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। वे सारे के सारे एडजेक्टिव जो क्वांटिटी मींस मात्रा बताते हो किसी चीज की, तो उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। लेट अस सी डेफिनेशन। एन एडजेक्टिव यूज्ड टू टॉक अबाउट द क्वांटिटी ऑफ अ थिंग। किसी भी वस्तु की क्वांटिटी बताने के लिए हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जैसे लिटिल, ये भी कहीं ना कहीं क्वांटिटी बताता, आई हैव अ लिटिल मनी, ठीक है। मच, enough, no, any, whole, some, all, great, half, sufficient. ये these all words are show the quantity. For example, I have enough money. Money बताइए, मनी काउंटेबल होता है अनकाउंटेबल होता है? मनी हमेशा अनकाउंटेबल होता है, बिकॉज रुपीज को हम काउंट कर सकते हैं। मनी का मतलब ये हो गया, ये शर्ट ये भी मेरा पैसा है, ये मार्कर भी मेरा पैसा है, ये वॉच भी मेरा पैसा है, और ये व्हाइट बोर्ड भी मेरा पैसा है। तो तकरीबन जो सारी संपत्ति होती है उसे हम गिन नहीं सकते, ऐसे अंदाज लगा सकते हैं तकरीबन इतने का ये हो गया, तकरीबन इतने का ये शर्ट हो गया। तो ऐसे करके तो मनी अनकाउंटेबल होता है। तो हम यहाँ पे थे, आई हैव एनफ मनी, मतलब मेरे पास पर्याप्त मनी है, ठीक है, अच्छा खासा पैसा है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया कि पैसा कितना है, ठीक है। पर्याप्त धन दौलत है, लेकिन धन दौलत कितनी है ऐसा तो कुछ नहीं बताया। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो मनी की क्वांटिटी बता रहा है वो हो गया एनफ। ओके, लेट अस मूव ऑन सेकंड। आई वांट सम फूड, ठीक है। सम फूड, फूड की क्या क्वांटिटी है? फूड कितना है? सम, थोड़ा सा फूड है, ठीक है। तो ये फूड की क्वांटिटी हो गई। यहाँ पे देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग, तो जग में बहुत कम दूध है, थोड़ा बहुत दूध है जग में। तो यहाँ पे क्या है? लिटिल एक क्वांटिटी बता रहा है। मूव ऑन अवर थर्ड टाइप ऑफ एडजेक्टिव, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो नंबर बताए वो उसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। लेट अस सी डेफिनेशन। एन एडजेक्टिव यूज्ड टू टॉक अबाउट नंबर ऑफ थिंग्स ऑफ पर्सन। कोई भी एडजेक्टिव जो किसी पर्सन की या फिर थिंग्स के नंबर को बताए उसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। लेट अस सी। आई हैव 3 रूम्स। रूम कितने हैं? 3 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 एक एडजेक्टिव है, और 3 कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मैनी क्रिमिनल्स वर किल्ड। हाउ मैनी क्रिमिनल्स? मैनी क्रिमिनल्स। तो यहाँ पे ये मैनी है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं नंबर ही बता रहा है कि बहुत सारे मर गए हैं क्रिमिनल्स जो। आगे अब इन्हें समझ लेते हैं कि जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं वो मेनली कितने टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडजेक्टिव ऑफ नंबर को 2 काइंड्स में डिवाइड किया जाता है।
फर्स्ट होता है आपका डेफिनेट, सेकंड होता है आपका इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। लेट अस सी डेफिनेट एडजेक्टिव और इंडेफिनिट एडजेक्टिव। डेफिनेट वो होते हैं निश्चित, जैसे 1 2 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ऐसे करके बताता है, वो तो डेफिनेट होते हैं। और इनडेफिनेट वो होते हैं सम मेनी, फॉर लाइक आई हैव सम, फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक दिस। बस आपको याद रखना है कि कौन से क्या होते हैं। जैसे ये देखिए डेफिनेट नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी क्लासेस में भी आता है और आपको यहाँ एक रिवीजन टाइप के लिए बता दिया जा रहा है कि कार्डिनल नंबर 1 2 3 4 5 6 200 1000 यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके जाती हैं, तो वो होते हैं हमारे कार्डिनल नंबर। और ये डेफिनेट नंबर होते हैं। और इसका सेकंड पार्ट था ऑर्डिनल नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन टेंथ ऐसे करके हम बोलते हैं, तो वो हो जाते हैं हमारे ऑर्डिनल नंबर। पूरा समझ में आया? एक बार और देख लेते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर वो एडजेक्टिव जो नंबर को बताए, चाहे वो नंबर डेफिनेट हो चाहे इनडेफिनेट हो, वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही रहते हैं। इसके बाद ये देख लेते हैं, आई हैव 3 रूम्स, रूम कितने हैं? 3 हैं। क्रिमिनल्स कितने हैं? बहुत सारे मारे जा चुके हैं, ठीक है। अब जो एडजेक्टिव नंबर होता है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। डेफिनेट जो निश्चित संख्या को बताए, इनडेफिनेट जो डेफिनेट संख्या को ना बताए यानी अनिश्चित संख्या को बताए। जैसे इस जो डेफिनेट एडजेक्टिव है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक कार्डिनल एडजेक्टिव और एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव। कार्डिनल एडजेक्टिव होते हैं तुम्हारे 1 2 3 4 5 और ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। और इंडेफिनिट होते हैं सम मेनी। लेट अस सी फोर्थ टाइप ऑफ एडजेक्टिव, दैट इज प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? वो एडजेक्टिव होता है जो प्रॉपर नाउन से बनता है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो नाउन का चैप्टर था वहाँ पे पढ़ाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाइए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन करके वीडियो दे रखा होगा, तो उसे देख लीजिए और अच्छा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव जो है वो प्रॉपर नाउन से बना होता है। लेट अस सी डेफिनेशन, दोज एडजेक्टिव व्हिच आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, वे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से फॉर्म होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे इंडिया, इंडिया प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अब जब हम इसी की बात करें तो इसे करते हैं हम इंडियन। तो इंडियन क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया, ओके। आइए देख लेते हैं कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल चाइना एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। आप सभी जानते होंगे चाइना एक प्रॉपर नाउन है, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, आगरा एक प्रॉपर नाउन है। तो जब चाइना को यहाँ पे कर दिया चाइनीज, तो चाइनीज जो हो गया वो एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे एशिया के लोगों को हम कहते हैं एशियन पीपल, या फिर एशियन कह दिया तो वो एडजेक्टिव हो गया। लेट अस सी एग्जांपल, दीज आर इंडियन पीपल, ओके। तो इंडियन क्या हो गया? यहाँ से इंडिया वर्ड से बना हुआ है इंडियन, तो इंडियन हो गया एडजेक्टिव, ऐसे याद रखते हैं हम। जापानीज टॉयज आर वेरी ब्यूटीफुल, जापानीज जो टॉयज हैं वो बहुत ज्यादा सुंदर हैं। तो जापान एक कंट्री है और जापानीज टॉय यानी जापान के लोगों के टॉयज, तो यहाँ पे जो जापानीज हो गया, जापानीज जापान से बना हुआ है, तो यहाँ पे जापानीज ये हो गया एडजेक्टिव। लेट अस मूव ऑन आवर फिफ्थ टाइप ऑफ प्रोनाउन, दैट इज पजेसिव प्रोनाउन। जैसा कि पजेसिव से ही पता चल रहा है हमें कि यहाँ पे अधिकार की बात की जा रही होगी कहीं ना कहीं, तो उसे हम पजेशन कहते हैं। लेट अस सी डेफिनेशन, एन एडजेक्टिव यूज्ड टू टॉक अबाउट ओनरशिप और पजेशन, किसी चीज को अपना दिखाना, आपका दिखाना, बताना किसकी वो चीज है, तो उस वहां पे होता है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। लेट अस सी एग्जांपल, माई, योर और हिज, हर, देयर, ये सब क्या करते हैं? ये ऐसे वर्ड हैं जो पजेशन शो करते हैं। सपोज दिस इज माई मार्कर, तो यहाँ पे मैं क्या शो कर रहा हूँ? ये मेरा मार्कर है, तो जो वर्ड है मेरा, माई, वो यहाँ पे क्या है? पजेशन शो कर रहा है कि मेरा है, मेरा नहीं है आपका। तो ऐसी जो सारी की सारी चीज होती हैं पजेशन शो करती हैं, वो पजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज कर लेते हैं हम। जैसे दिस इज योर पेन, दिस इज योर पेन, यह जो पेन है वो आपका है, ठीक है। तो ये पेन किससे बिलोंग कर रहा है? आपसे।
तो यहाँ पे आपका पोजीशन दिया जा रहा है, दैट इज माई कार, वह कार मेरी है। तो कार जो किसकी है, मेरी है। तो यहाँ पे जो वर्ड मेरा है, मेरी है, आपकी है, तो ये सब चीज जो है वो पोजीशन शो करती हैं। नेक्स्ट, दीज आर आवर चेयर्स, ये हमारी कुर्सियां हैं। तो कुर्सियां किसकी हैं, हमारी हैं। तो पोजीशन किस बता रहा है, हमारा, यहाँ पे आवर हो गया हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। और दोज आर हिज बुक्स, ये उसकी पुस्तक है। तो बुक्स का पोजीशन क्या है, उसकी हैं। बुक्स ना मेरी है ना आपकी है, बुक्स उसकी हैं। तो यहाँ पे जो बुक्स है वो बता रहा है कि बुक्स उसकी हैं, तो यहाँ पे पोजीशन हो रहा है उसका, मतलब हिज। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी कभी नाउन के पहले, ध्यान देना इस चीज को, अटेंशन, नाउन से पहले कभी भी ये चीज लग जाती हैं, ये जो वर्ड है लग जाते हैं, तो ये हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। लेट अस मूव ऑन। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जो प्रत्येक को या किसी को नहीं इंडिकेट करता है सेंटेंस में, वहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। जैसे हर किसी के पास एक कलम है, तो यहाँ पे ईच जो है वो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, या किसी के पास नहीं है चाहे नाइदर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के और डेफिनेशन के वे से समझते हैं, एन एडजेक्टिव यूज्ड टू रेफर ईच एंड एवरी पर्सन और थिंग। जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा वो क्या करेगा, या तो हर किसी को इंडिकेट करेगा या किसी को भी इंडिकेट नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल से और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, पहले ये समझ लो जो वर्ड होते हैं ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का कार्य करते हैं जब ये नाउन से पहले यूज हो जाते हैं। ये देखिए ईच गर्ल, यहाँ पे जो गर्ल है वो नाउन है, ठीक है, और गर्ल से पहले ईच लग गया, तो ईच क्या हुआ, खुद एक एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब हमें पता करना है कौन सा एडजेक्टिव हो गया, तो हमें ये पता है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये कौन से एडजेक्टिव होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। तो हमें पता चल गया ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। और नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव से ही पता चलता है कि वो एडजेक्टिव या फिर वो चीज़ जो किसी चीज़ को इंडिकेट करती है उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव कहते हैं। जैसे लेट अस सी डेफिनेशन, एन एडजेक्टिव यूज्ड टू पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग, एक ऐसा एडजेक्टिव जो हमें ये बताएगा हम किस पर्सन और थिंग को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये होते हैं जब ये नाउन के पहले यूज हो जाते हैं तो ये एडजेक्टिव का वर्क करते हैं। लेट अस सी, दिस पेन इज रेड, दिस पेन इज रेड, तो हियर पेन नाउन, और नाउन से पहले ये यहाँ पे दिस, ये नाउन से पहले कहीं पे भी दिस, दैट, दीज, दोज अगर यूज हो जाते हैं तो एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। और अगर ऐसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, तो यहाँ पे जो दिस होगा वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, और यहाँ पे जो दिस होगा वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पे ये नाउन से पहले यूज हुआ है। और जहाँ नाउन से पहले यूज हो जाता है वहाँ पे एडजेक्टिव होता है, और जहाँ नाउन से पहले यूज नहीं होता तो वहाँ पे ये प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, फ्लावर्स फूल कॉमन नाउन, और फ्लावर्स से पहले दीज का यूज हो गया, तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एंड दैट बॉय इज हैंडसम, तो दैट हो गया क्योंकि बॉय से पहले नाउन से पहले यूज हुआ है। एंड दोज बुक्स आर योर्स, वो जो बुक्स है वो आपकी हैं। तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि यह पेन मेरा है, वो बुक्स आपकी हैं, ये गाड़ी मेरी है। तो ये सारे के सारे वर्ड जो इंडिकेट करते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। लेट अस मूव ऑन अवर 8th type of adjective, that is interrogative adjective. When an adjective is used to ask you a question, that is called interrogative adjective. अब जो what, which और whose ये interrogative adjective में यूज होते हैं और क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं। और एडजेक्टिव की फॉर्मेशन आपको पता है, नाउन से पहले यूज होते हैं। लेट अस सी, विच पेन इज योर्स, तो यहाँ पे जो पेन है नाउन है और नाउन से पहले विच का यूज हो गया, तो यहाँ पे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे व्हाट एडवाइस शैल आई गिव, तो एडवाइस नाउन है और नाउन से पहले व्हाट का यूज हो गया, तो यहाँ पे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। आगे हुज नोटबुक इज दिस, तो यहाँ पे नोटबुक नाउन है और नाउन से पहले हुज का यूज हो गया,
तो यहाँ पे ये सब जो भी हैं व्हाट, विच और हुज, ये सब मिलकर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का कार्य कर रहे हैं। लेट अस मूव ऑन आवर नाइन्थ टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज एम्फेटिक एडजेक्टिव। एम्फेटिक एडजेक्टिव वो होता है जब हम किसी वाक्य में नाउन पर विशेष दबाव डालने के लिए यूज करते हैं। जस्ट लाइक डेफिनेशन, दोज एडजेक्टिव विच आर यूज्ड टू एम्फेसाइज ऑन अ नाउन, यानी किसी भी वाक्य में नाउन पर विशेष दबाव डालने के लिए जो यूज किए जाते हैं। ओन और वेरी ये दो वर्ड होते हैं, इन्हें हम एम्फेटिक एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। लेट अस सी, आई सॉ इट विद माई ओन आईज, मैंने उसे खुद अपनी आंखों से देखा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ओन है वो एम्फेटिक एडजेक्टिव की तरह यूज हो गया। लेट अस सी सेकंड एग्जांपल, दैट वाज द वेरी बुक, यह वही बुक थी। आई वॉज लुकिंग फॉर, जिसे मैं देख रहा था या फिर जिसकी मुझे तलाश थी, ये वही बुक थी। तो यहाँ पे जो वर्ड है वेरी, ये यूज हुआ है एम्फेटिक एडजेक्टिव की तरह। लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट एंड द लास्ट एडजेक्टिव इज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होता है जब हम अपने हृदय की भावनाओं को विशेषता के द्वारा समझाते हैं। मतलब हम अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त करते हैं या उनकी विशेषता बताते हैं। लेट अस सी डेफिनेशन, द वर्ड व्हाट इज नोन एज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। जो वर्ड व्हाट है उसी का यूज केवल एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। लेट अस सी एग्जांपल, व्हाट अ ब्यूटी, क्या सुंदरता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड है व्हाट ये यूज हुआ एज ए एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। नेक्स्ट, व्हाट एन इंसल्ट, क्या इंसल्ट है, अरे कितनी बेइज्जती है। तो यहाँ पे जो वर्ड व्हाट है ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की तरह यूज